आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात की सहाफ़ियों से। ज़रा उस मुलाकात का अहवाल आपको बताते हैं। जो सवालात थे वो किस किस्म के किए गए, ये सब हम आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सहाफ़ियों ने जो सवालात किए, हर नौइयत का वो सवाल था। अदम एतमाद, अंदरूनी और बैरूनी दबाव के इशू पर बात की गई, न्यूट्रलिटी के मामले के ऊपर सवालात किए गए और इदारों के किरदार से मुतालिक भी बातचीत की गई। कि तो खुल के हर सवाल पूछा गया, हर जाविये से, हर नौइयत से उसका जो है जवाब हासिल करने की कोशिश की गई। क्या सोच रही है हुकूमत? ये उनके जवाबात से हम जो अखज़ कर रहे हैं वो कुछ यूं है कि वज़ीर आज़म अपने अवामी जलसों पर इस वक्त इन्हिसार कर रहे हैं और उनकी लगता है उनके मुताबिक कि उनकी मकबूलियत 2014 के धरने के दिनों की सतह तक इस वक्त पहुंच चुकी है। सो वेरी कंफर्टेबली वो समझते हैं कि अवामी जो वेव है सपोर्ट की, वो इस वक्त उनके हक में उनके साथ खड़ी है। अच्छा, ये पूछा जी कि इस वक्त क्या हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो उस पर जो राय है वो ये है कि एक माह पहले तक हुकूमत जो थी वो कमज़ोर पोजीशन में थी, मगर अब वो समझते हैं कि हालात कदरे बेहतर हैं, पहले से बेहतर सिचुएशन है। एक और बात जो थी वो ये कि हुकूमती कैंप में हुकूमत के खात्मे के बाद की सूरत हाल पर भी इस वक्त संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इसको रूल आउट नहीं किया जा रहा और उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स एंड स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर बहरहाल अब सोचा जा रहा है संजीदगी से। अगले 6 से 8 माह में क्या इलेक्शन हो सकते हैं? क्या कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं, उनको खारिज इम्कान करार दिया जा सकता है? सो इस पर इसको रूल आउट नहीं किया, ये पॉसिबिलिटी है। और ये तहरीक अदम एतमाद की बात जो है ये हुकूमत इस पर तय करेगी स्ट्रैटेजी अपनी, लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अच्छा, जब पूछा गया जी ऑब्वियसली नंबर गेम क्या है, इत्तेहादी जो हैं वो अपने पत्ते ऑलमोस्ट शो करते करते रह जाते हैं, लेकिन लग रहा है कि झुकाव उनका शायद ऑपोजिशन की तरफ है। आपकी जमात के अंदर से लोगों के जो हैं वो धड़े हैं, उनकी बड़ी पुख्ता और बड़ी उभरती आवाज़ें हैं, तो उनका क्या करेंगे? सो इस हवाले से ये कहा कि आखिरी दिन तक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी है, जो नाकामी का सवाल है, उस पर कहा कि आखिरी दिन तक, वोटिंग तक की जो सूरत हाल है ये गैर यकीनी होती है। ये मैच वो है जो आखिरी बॉल तक, आखिरी ओवर तक जाता है। इसके बारे में कुछ डेफिनेटली या डेफिनेटिवली नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता एक बात के जो हमें बड़ी एक इम्प्रेशन मिला वो यही कि जो पॉपुलैरिटी वेव है उस पर बड़ी कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनके ख्याल में शायद हालात इस नहज तक लाने वालों को हमारी मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं था। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे सवालात हैं डी नोटिफिकेशन से मुतालिक भी, तो उसको भी एड्रेस किया और एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने डी नोटिफिकेशन की जो अफवाह है इसको सरासर रद्द कर दिया। उनका कहना था न पहले कभी ऐसा हुआ न कभी होगा। वज़ीर आला पंजाब के वाले से सवाल तो ये हमेशा होते हैं, लेकिन इस मरतबा जो एक फ़र्क था कि उसको उस तरीके से डिफेंड नहीं किया गया, बल्कि बड़ी इंट्रोस्पेक्शन वाला जवाब था और बड़ा आई थिंक ऑथेंटिक भी जवाब था, क्योंकि ये इससे पहले नहीं पब्लिकली बोला खान साहब ने। बहरहाल जो उस्मान बुज़दार साहब जो थे वो स्टॉप गैप ऑप्शन थे और शाह महमूद साहब ऑप्शन थे। इलेक्शन हार गए, पार्टी में ग्रुप बंदी की वजह से ही उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया था और उस वक्त ये लगता था कि अगर कोई और वज़ीर आला बना, इतनी ग्रुपिंग थी कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगी पार्टी, और शायद ये भी इम्कानात थे कि पंजाब में हुकूमत फिर बना ही ना पाते इतने इख्तलाफात की वजह से। इत्तेहादियों के हवाले से सवाल के जवाब में वो काफ़ी पुरइत्तेमाद थे वज़ीर आज़म साहब। उन्होंने कहा कि उन्हें मना लेंगे, और अभी हमने देखा आपसे कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को एक टास्क दिया गया है कि उन्होंने इत्तेहादियों के साथ रब्ता करना है। कल MQM के साथ भी मुलाकात होगी, लेकिन पहले PMLQ के साथ कल जो मुलाकात है वो उनकी दोपहर के वक्त इस वक्त स्केड्यूल हो चुकी है। इसके साथ साथ ये तो बातें की वज़ीर आज़म साहब ने जो भी उस सहाफ़ियों के साथ बंद कमरे में, लेकिन जलसों में अभी भी आज बहुत अग्रेसिव स्पीच की। वो तमाम बातें जिसमें एतराज़ात करती है ऑपोजिशन को, नेम कॉलिंग, ये सब कुछ किया आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर पहले खबर आई कि दोबारा से इत्तेहादियों के साथ राब्तों को फ्रंट फुट पे डाला जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को टास्क दिया गया है। इस मौके पर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या ऑफर करने की पोजीशन में है इत्तेहादियों को, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ख़ास तौर पर वो उसको सिंध से रिलेटेड MQM के खदशात के ऊपर बात कर रही है। PTI क्या ऑफर कर सकती है इस वक्त काफ लीग को और MQM को? देखिए मारिया, आपके सवाल के लिए मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए जरा अपना जो गवर्नमेंट का हैट है उसको एक उतार के, तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि आपसे एनालिसिस आप करें कि आप देखिए कि मुझे तो समझ ही नहीं आती
कि ये जो एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का अलायंस क्या होगा। मतलब एमक्यूएम जो है वो क्या, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों की जो पॉलिटिक्स है वो एथनिसिटी बेस्ड है, और दोनों जो पॉलिटिक्स करती हैं उस है। पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएगी तो मेरे ख्याल में तो उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। वो कराची के लोगों को, मीरपुर के लोगों को, उसके बाद हैदराबाद के लोगों को वो क्या मोह देंगे कि वो उस पीपल्स पार्टी के साथ साथ बैठेंगे जिसने इन शहर के लोगों के साथ वो मुजालिम किए जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जिस तरीके से जो ज्यादतियां रवा रखी गई उस पर मतलब बात करने की जरूरत ही नहीं। उनका वोट बैंक जो है, उनकी जो अपनी जो पॉलिटिक्स है वो तो उठी ही पीपल्स पार्टी की ज्यादतियों के खिलाफ है। और अगर आज एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इकट्ठे होते हैं, मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम अपनी पॉलिटिक्स को बेशुमार नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, इसी तरह से उसको आप ले आए लाहौर में, पीएमएलक्यू और पीएमएलएन, क्या दो मुस्लिम लीगें जो हैं या दो पार्टी जिनका एक ही किस्म का पॉलिटिक्स है, एक ही किस्म का मतलब उसमें क्या गुंजाइश है पीएमएलएन की सियासत में पीएमएलक्यू की। तो एक 6 महीने अगर लेट से ये गुजार भी ले, इलेक्शन आ जाना है, 8 महीने बाद आ जाएगा, साल बाद आ जाएगा, ये पार्टी किससे इलेक्शन उनके साथ लड़ेंगे। तो दिस इज बियॉन्ड माई कॉम्पिटिशन एक्चुअली। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टीज अल्टीमेटली इनके साथ अलायंस में जाएंगी। बेस्ट सूटेड अलायंस इनके लिए पीटीआई ही रहेगा। ठीक है फवाद साहब, आपने एक डिस्पैशनेट एनालिसिस कर दिया है जिसमें आपने कहा जी कि ये मारूजी हालात है, लेकिन इसको थोड़ा फ्लिप करते हैं। अगर हम एमक्यूएम के पीटीआई के साथ ताल्लुकात की बात करें तो आप लोगों ने जब सियासत की थी एक दूसरे के खिलाफ, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में बाकायदा वोट एक दूसरे के खिलाफ सियासत पे लिया, फिर आप लोग इत्तेहादी बन के बैठ गए, जिससे पीटीआई का वोटर भी उसको भी समझ में नहीं आई थी कि हुआ क्या जी, ये एमक्यूएम के खिलाफ तो हमने बड़ी इलेक्शन लड़ा और अब हमारे साथ इत्तेहादी बन के आ गए हैं। तो ये भी तो एक मैरिज, एक गैर फितरी सा इत्तेहाद है ना ये, फिर भी आपका भी तो गैर फितरी इत्तेहाद है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो पीटीआई की जो सारी सियासत एमक्यूएम के रही थी वो इल्ताफ हुसैन के कॉन्टेक्स्ट में रही थी, और जाहिर है कि उससे एमक्यूएम ने खुद को डिस्टेंस किया है, पीटीआई तो अपने मौक़िफ़ पे रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए पीटीआई को एक एडवांटेज है, पीटीआई एथनिक पॉलिटिक्स नहीं करती, पीटीआई इलाकाई पॉलिटिक्स भी नहीं करती। हम ये भी नहीं, सिंधी मुहाजिर कार्ड भी हम नहीं इस्तेमाल करते, हम पंजाबी पख्तून कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। जो पीटीआई का असल एडवांटेज ये है कि जो इमरान खान है उसको ऊपर पूरा पाकिस्तान एक उसके ऊपर एतमाद करता है, चाहे वो चागी हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे लाहौर हो। इमरान खान का एक वफाकी कद है, उनका एक पीटीआई की एक नेशनल फ्लेवर है। ये जो एडवांटेज है पाकिस्तान में इस वक्त किसी और पार्टी के पास है नहीं, उसको भी आप अप्रिशिएट करें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।